वेलकम एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत इनसाइट्स में। तो इस लेक्चर सीरीज़ जिसका नाम है सर्कल्स, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं सर्कल्स के। ऑलराइट, मैं आपको आई बटन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो जिनको डाउट हो। आज इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम्स बेस्ड ऑन कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो आज पहला पार्ट है, तो इसमें हम लोग देखते हैं। आइए, तो स्टूडेंट्स, थ्योरम्स बेस्ड ऑन कॉर्ड प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमारा पहला थ्योरम है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ऑलराइट, तो हम लोग पहले गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या हम लोग गिवन है। ठीक है, लेट्स राइट गिवन टू प्रूफ। मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में लिख के बताऊंगा, बाकी आप लोग कंपेयर करके खुद लिख सकते हो। ऑलराइट, तो गिवन है a circle COR, a circle COR। अच्छा, ये COR का मतलब क्या है? सर्कल विथ सेंटर O एंड रेडियस R। ऑलराइट, एंड chord AB, chord AB equals to chord CD। राइट, ये हम लोग को गिवन है क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स बोला है, तो chord AB इक्वल टू chord CD ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मीन्स हम लोग को क्या प्रूव करना है कि ये दो कॉर्ड अगर इक्वल हैं तो ये सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। मीन्स एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB हमें प्रूव करना है। ऑलराइट, to prove angle AOB is equals to angle COD। alright, so let's prove। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले प्रूफ करने से पहले हम लोग सेंटर से सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे, मींस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को, ताकि वो एक रेडियस दे दे। ऑलराइट, तो ये भी आर रहेगा, ये भी आर रहेगा, ये भी आर और ये भी आर। ऑलराइट, तो इन ट्रायंगल AOB and triangle COD we have, क्या है स्टूडेंट्स? पहले हमारे पास chord AB इक्वल टू chord CD, फिर AO इक्वल्स टू CO, देन BO इक्वल्स टू DO। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं, इक्वल्स टू R एंड इज इक्वल्स टू R ब्रैकेट में। AB इक्वल्स टू CD हमारा गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD by SSS congruency rule। alright, by SSS congruency rule। alright, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? एंगल AOB is equals to COD, alright, by CPCT corresponding parts of congruent triangles। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ। सो नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हम लोगों को क्या कहा जा रहा है
if the angles subtended by two chords at the center of a circle are equal, then the chords are equal. Alright, मीन्स अगर इस बार हमें एंगल्स गिवन है इक्वल, ऑलराइट, पिछले बार हमें एंगल्स को प्रूव करना था इक्वल, बट इस बार उल्टा है, कन्वर्स है उस थ्योरम का, ठीक है। इस बार हमें क्या गिवन है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है हमें स्टूडेंट्स, टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी। इस बार हमें कॉर्ड्स इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग, इस बार भी दो ट्राइंगल्स उठाएंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ऑलराइट। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड triangle COD we have OA, wait, OA equals to OC, ये क्या है, इक्वल्स टू आर। इस बार रेडियस क्या है स्टूडेंट्स, इस बार रेडियस हाँ इक्वल्स टू रेडियस, हम लोग रेडियस लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओ ए ओ सी ये सारे रेडियस है, ऑलराइट। ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है, ठीक है। तो फिर ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू आर, ये आर के बराबर हो जाएंगे। एंड देन एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। ये क्या है, हमें गिवन है, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी is congruent to triangle COD। इस बार कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल स्टूडेंट्स, इस बार SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ऑलराइट। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट AB इक्वल्स टू CD बाई CPCT बाई CPCT। तो हेंस प्रूव्ड, ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सो प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम वी हैव। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में मीन्स इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है, इफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर दो आर्क्स हमारे पास किसी सर्कल के कॉन्ग्रुएंट हैं देन उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, ठीक है। मीन्स अगर मान लो ये एक सर्कल है हमारे पास, ऑलराइट, एक केस ये बन सकता है, केस वन ये बन सकता है कि जो दो आर्क्स हैं, ए बी एंड सी डी, ये क्या है, माइनर आर्क्स, ए बी एंड सी डी आर माइनर आर्क्स, ऑलराइट। जब ये माइनर आर्क्स होंगे और हमें पता है कि ए बी आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, दिस मीन्स डिग्री ऑफ मेजर ऑफ आर्क एम ए बी इज इक्वल्स टू एम सी डी। अच्छा, डिग्री ऑफ मेजर मैंने जो नाम टर्म लिया है इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एम ए बी इज इक्वल टू एम सी डी का मतलब क्या हो रहा है कि जो आर्क्स हैं वो सेंटर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है, सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल
COD, ठीक है। तो अगर आप इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD में देखो तो हमें क्या पता है, OA इक्वल्स टू OB, OA इक्वल्स टू OB, सॉरी OB नहीं, दूसरे सर्कल के लिए हम लोग सॉरी दूसरे ट्रायंगल के लिए लेंगे तो OC, ठीक है। देन क्योंकि ये रेडियस है तो इक्वल होंगे, मीन्स रेडियाई है अगर प्लूरल में नाम लिया जाए तो। देन OB इक्वल्स टू OD, ये भी रेडियाई है, ठीक है। एंड देन एंगल AOB, वेट, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। ऑलराइट, क्यों, ऊपर हमने प्रूव किया है कैसे हुआ ये दोनों इक्वल, ठीक है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। तो CPCT से, सॉरी यहाँ पे ट्रायंगल मैंने लिखना भूल गया तो आप मेंशन कर लो, वेट अ सेकंड। ट्रायंगल COD, यहाँ से हमें क्या पता चलेगा स्टूडेंट्स, बाय CPCT AB इक्वल्स टू CD, ऑलराइट, AB इक्वल्स टू CD, ठीक है। ये पहला केस में प्रूव हो गया। अच्छा, केस 2 क्या बन सकता है स्टूडेंट्स, केस 2 क्या बन सकता है कि अगर AB एंड CD ये दोनों मेजर आर्क्स हों, ये दोनों कौन सा आर्क्स हों, मेजर हों, ठीक है। तो फिर यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि BA और DC ये क्या होंगे, माइनर होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, माइनर होंगे। तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, AB इज कॉन्ग्रुएंट टू CD, दिस मीन्स BA इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू DC, ठीक है। उनके पार्ट्स को अगर आप मीन्स कुछ पार्ट्स हटा दो, मीन्स समझ रहे हो, जितने बचे हुए पार्ट्स है वो तो कॉन्ग्रुएंट होंगे ही ना। तो BA एंड DC आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, दिस मीन्स यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल BA और DC भी सेंटर में एंगल AOB और एंगल COD ही फॉर्म करेंगे, सबटेंड करेंगे। तो यहाँ से भी क्या निकलेगा, एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। और केस 1 से हमें क्या पता चल जाता है स्टूडेंट्स, यहाँ से केस 1 से क्या पता चल जाता है कि अगर ये दोनों इक्वल है देयरफॉर AB इक्वल्स टू CD ही आने वाला है, ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पे एक और केस बन सकता था बट उसके बारे में डिस्कस नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो केस ये है कि अगर दो कॉर्ड्स डायमीटर हो जाए तो अल्टीमेटली वो तो सेंटर में इक्वल एंगल क्रिएट करेंगे ही, है ना। तो वो हम लोग डिस्कस नहीं किए, कोई बात नहीं, यहाँ तक भी चलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम वी हैव, सो स्टूडेंट्स इस थ्योरम में हमें क्या गिवन है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऑलराइट। तो जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन, इससे पहले वाला थ्योरम सॉल्व किया, इसका जस्ट वो कन्वर्स है ये वाला, उसका जस्ट कन्वर्स ये वाला है, ऑलराइट। तो अगर हमारे पास दो कॉर्ड्स इक्वल गिवन है, ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करने कह रहा है कि उनके आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है। मतलब टू प्रूव कोई भी आर्क हो, वो माइनर, मेजर या सेमी सर्कुलर हो,
ठीक है, हमें क्या करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए। ऑलराइट, टू प्रूव आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ऑलराइट, प्रूफ में हम लोग क्या लिखेंगे, मान लो पहला केस बनता है, केस 1। ये क्या बन रहा है कि अगर ए बी और सी डी ये आर्क सेमी सर्कुलर हों, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर सेमी सर्कुलर आर्क्स, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि ए बी और सी डी क्या हों, डायमीटर हों। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ए बी एंड सी डी इस केस में क्या हो, डायमीटर्स हों। जो दो कॉर्ड्स हैं इस केस में डायमीटर हूँ। ऑलराइट, अब क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर ये डायमीटर है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क्स हैं वो क्या होंगे, सेमी सर्कल फॉर्म करेंगे। ऑलराइट, वो सेमी सर्कल फॉर्म करेंगे जिनका रेडियाई क्या होगा, सेम होगा। ऑलराइट, मीन्स आर्क ए बी एंड आर्क सी डी ये क्या होंगे, सेमी सर्कल्स होंगे। ऑलराइट, ये क्या हो गए, सेमी सर्कल्स हो गए। ठीक है, जिनका रेडियाई सेम है। ठीक है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, अगर दो सेमी सर्कल जिनका रेडियाई सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट भी कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। यहाँ पे ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब हम लोग केस 2 में आते हैं। केस 2 में, ठीक है, मान लो कि इस बार ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये दोनों कॉर्ड्स हैं और ये दोनों आपस में इक्वल है। और यहाँ पे ए बी एंड सी डी क्या है, माइनर आर्क्स हैं। इस केस में ए बी एंड सी डी क्या है, सॉरी, ऑलराइट, ए बी इक्वल टू सी डी कॉर्ड है एंड ए बी एंड सी डी ये दोनों इस केस में माइनर आर्क्स हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी इक्वल है तो हम लोग ट्राइंगल ए ओ बी में देखा जाए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी ए बी एंड सी डी इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ओ ए ओ सी भी इक्वल है क्योंकि वो दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, ओ बी ओ डी भी इक्वल है, वो दोनों भी क्या है, रेडियस है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी, सॉरी, ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के।
तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इम्प्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी। ऑलराइट, अगर ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल मिल गए मीन्स बाई सी पी सी डी से, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, मेजरमेंट ऑफ डिग्री, सॉरी डिग्री ऑफ मेजर। ऑलराइट, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ आर्क्स वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, मीन्स दिस मीन्स अगर डिग्री ऑफ मेजर ए बी और सी डी का इक्वल होगा, अल्टीमेटली वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हुए हैं, पिछले थ्योरम्स, इसके पिछले वाले थ्योरम में देखे हम लोग कि डिग्री ऑफ मेजर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ऑलराइट, ये तो प्रूफ हो गया भाई। अब केस 3 क्या होगा, केस 3 के लिए मैं ज़रा क्लियर कर लेता हूँ केस 1 को। केस 3 में जब ए बी कॉड सी डी के इक्वल है, जब कॉड ए बी कॉड सी डी के इक्वल हो, और इस केस में ए बी एंड सी डी ये दोनों क्या हों, मेजर आर्क्स हों, आर मेजर आर्क्स। ऑलराइट, तो अगर ए बी सी डी मेजर आर्क्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी मेजर आर्क्स हैं, तो फिर हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि बी ए और डी सी क्या है, माइनर आर्क्स। बी ए एंड डी सी क्या है, माइनर आर्क्स। ये क्या है, माइनर आर्क्स। राइट, तो अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी हमें गिवन है, ठीक है, दिस मीन्स बी ए इक्वल्स टू सी डी डी सी भी होगा। अगर आप ए बी बोलो, ए बी इज इक्वल टू सी डी बोलो, या बी ए इक्वल टू डी सी बोलो, बात तो बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, आर्क बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी या फिर आर्क डी सी। यहाँ पे लिख लो, अगर बी ए इक्वल्स टू डी सी है, this implies that arc BA is congruent to arc DC। ये कहाँ से मिल रहा है स्टूडेंट्स, ये पिछले वाले केस से मिल रहा है। एकदम पहले केस, इससे पहले वाला केस में क्या था कि ए बी इक्वल टू सी डी हो, इसका मतलब हमें फाइनली क्या मिल रहा था, आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। क्यों, क्योंकि मेजर डिग्री ऑफ मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ मेजर ऑफ आर्क सी डी। इसका मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, डिग्री ऑफ मेजर को ही हम लोग एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी से ही डिनोट किए हैं। वहाँ पे हम लोग एम ए बी आर्क ए बी और एम आर्क सी डी भी लिख सकते थे, उन दोनों को इक्वल दिखा सकते थे, बट मैं स्किप कर दिया क्योंकि इससे पहले वाले थ्योरम में मैंने ये पार्ट बताया हुआ है। ऑलराइट, तो अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, इसका मतलब आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। तो अगर बी ए इक्वल टू डी सी है, दिस मीन्स आर्क बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क डी सी। ऑलराइट, दिस मीन्स अगर यहाँ से देखा जाए तो वेट अ सेकंड स्टूडेंट्स, लेट मी क्रिएट अ स्पेस। measure of arc BA is equals to measure of arc DC. Alright, this means आप कह सकते हो 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क ए बी
इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ आर्क सी डी, ये आप कह सकते हो। अच्छा, ऐसा क्यों लिखा गया स्टूडेंट्स? क्योंकि हमें पता है कि मेजर ऑफ आर्क बी ए कुछ और नहीं बल्कि एंगल बी ओ है, और मेजर ऑफ आर्क डी सी कुछ और नहीं बल्कि एंगल डी ओ सी है। ठीक है, तो सेंटर पे जो एंगल है, ठीक है, उसे हम लोग 360 डिग्री माइनस जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सेंटर एंगल अराउंड अ पॉइंट 360 डिग्री होता है, इसलिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या, ये 360 यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हम लोग को माइनस साइन भी कैंसिल होकर क्या मिलेगा, मेजर ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ आर्क सी डी। ठीक है, जिसमें से हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। ऑलराइट, ये हमें पता चल रहा है आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। केस 3 भी हम लोग का प्रूफ हो गया यहाँ पे। तो तीनों केसेस के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि अगर ए बी इक्वल टू सी डी है, अगर ए बी इक्वल्स टू सी डी है, दिस मीन्स आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ये होगा ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम वी हैव। तो इस थ्योरम में हमें स्टूडेंट्स क्या कहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, कि अगर परपेंडिकुलर सेंटर से बनाया जाए कॉर्ड के ऊपर, ठीक है, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो मान लो हमारे पास एक सर्कल है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ये जिसका सेंटर O है और रेडियस मान लो R है। ठीक है, मान लो R है। तो इस केस में देखा जाए, हमें एक कॉर्ड गिवन है AB और OD उसके ऊपर परपेंडिकुलर है। OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OD इज परपेंडिकुलर टू AB। ऑलराइट, देन हम लोग क्या किए कि कंस्ट्रक्ट किए हैं दो रेडियस, मीन्स कुछ नहीं किए, इस कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन किए, तो अल्टीमेटली वो रेडियस ही बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप अगर यहाँ पे देखा जाए, दो ट्रायंगल्स हम लोग यहाँ से लेते हैं। कौन कौन से? इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD। अगर आप ये दोनों ट्रायंगल्स लो तो फिर क्या पता चलेगा आपको? OA इज इक्वल्स टू OB। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि ये दोनों रेडियस के इक्वल हैं। ठीक है, OD इक्वल्स टू OD कॉमन, ये कॉमन है। एंड एंगल ADO is equals to angle BDO। ये कैसे हुआ? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि अगर OD परपेंडिकुलर टू AB है तो ये यहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? Therefore, triangle AOD is congruent to triangle BOD। किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से? बाई राइट हाइपोटेनस साइड, RHS, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ऑलराइट, तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स? AD इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, बाई CPCT।
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। सीपीसीटी से हम लोग AD इक्वल्स टू BD कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर OD कॉर्ड AD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट इज AD एंड BD, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो ये थ्योरम भी आपको आई होप समझ में आया होगा। प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थ्योरम वी हैव। तो स्टूडेंट्स देखते हैं ये थ्योरम हमें क्या बोल रहा है। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसके पिछले वाले थ्योरम में हमें क्या गिवन था कि अगर एक सर्कल है हमारे पास और उसके अंदर एक कॉर्ड है, तो अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए उस कॉर्ड के ऊपर सेंटर ऑफ द सर्कल से, मीन्स सेंटर से उस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो वो लाइन जो है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। इस बार सेंटर से ही लाइन लिया जा रहा है, बस बात यह है कि इस बार कहा गया है क्वेश्चन में कि अब वो लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है और हमें क्या प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर भी है कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। मीन्स पिछले वाले थ्योरम का कन्वर्स। इस बार क्या गिवन है, इस बार क्या गिवन है स्टूडेंट्स, OD बाइसेक्ट्स AB, OD बाइसेक्ट्स AB, ऑलराइट। और हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव OD is perpendicular to AB, alright। आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 ट्राइंगल्स लेंगे। कौन कौन सा, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOD we have OA इक्वल्स टू OB। ये किसके इक्वल है, ये R के इक्वल है, यही रेडियस है, ठीक है। देन OD इज इक्वल टू OD, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। देन AD इज इक्वल्स टू DB या फिर BD, ये हमें गिवन है। क्यों, क्योंकि OD बाइसेक्ट कर रहा है AB को, ठीक है, ये हमें क्या है, गिवन है। इसका मतलब therefore triangle AOD is congruent to triangle BOD, alright, by SSS congruency rule, SSS congruency rule से, ठीक है। This implies that angle ADO is equals to angle BDO। ये कैसे हो गया, CPCT से हो गया, CPCT, ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा, हमें तो पता है कि किसी एक स्ट्रेट लाइन में अगर एक पॉइंट को 2 एंगल में डिवाइड कर दिया गया एक लाइन के थ्रू, ठीक है, तो उन 2 एंगल्स का सम तो 180 होने वाला है, ठीक है, और दैट्स लीनियर पेयर। तो यहाँ पे भी एंगल ADO प्लस एंगल BDO 180 ही होगा। एंगल ADO प्लस एंगल BDO ये क्या होगा, 180 डिग्री, ऑलराइट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल ADO is equals to 180 degree. This means angle ADO is equals to 90 degree is equals to angle BDO। इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया,
OD is perpendicular to AB. Alright, OD is perpendicular to AB. यही हमें प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, और यहाँ पे प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये थ्योरम भी समझ में आया होगा। इसके बाद जो भी आगे के थ्योरम्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। सी यू।